दुनिया का कोई भी इंसान आपके साथ जो भी बर्ताव कर रहा है ना, याद रखें उसकी इजाज़त आप खुद उसको दे रहे हैं। चाहे वो आपकी वैल्यू करे या आपको इग्नोर करे। जब आपको कोई इग्नोर करता है ना, तो एक बात तो तय है ना कि उसके अंदर आपको खो देने का डर नहीं है। को लेकर उसके दिल में फेयर ऑफ लॉस नहीं है, 1% भी नहीं है। कि अगर किसी के दिल में आपको खोने का डर होता है ना, तो वो कभी भी आपको इग्नोर नहीं करता। हम हमेशा उसी चीज़ को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ास वैल्यू नहीं रखती। लगता है कि हाँ, अगर ये चीज़ है तो ठीक है और नहीं भी है तो कोई बात नहीं। न जाने कौन सी शिकायतों के शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा इतना ही गुनहगार हो गए। देखें, लोगों के आप नज़रअंदाज या इग्नोर करने की बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी कि आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके कोलीग या आपके फ्रेंड आपको अक्सर क्यों इग्नोर करते हैं, और वो लोग जो आपको इग्नोर करते हैं उनके साथ आपने करना क्या है, कैसे उन्हें सबक सिखाना है, उनके साथ किस तरह डील करना है। तो वीडियो के सभी पॉइंट को एक्नॉलेज कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज खदीजा। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। मैं अपने बच्चों का ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मैंने सोचा कि हाउस चोर्स के साथ साथ अपना आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखें, इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अगर कोई उसे नज़रअंदाज करे तो वो इस बात को नहीं सह सकता। बड़े से बड़ा ईगो वाला इंसान भी टूट जाता है। लोग आपको इसलिए इग्नोर करते हैं ना, क्योंकि वो आपको ज़हनी तौर पर अंदर से परेशान करते हैं। जब भी कोई आपको नज़रअंदाज करता है ना, तो आपकी ईगो पे चोट लगती है। इसमें ना तो बहस होती है और ना तो लड़ाई। सबसे पहले देखते हैं कि आपको इग्नोर करते क्यों हैं, रीज़न्स क्या हैं कि लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं। उसके बाद मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी आपने इस तरह लोगों को डील कैसे करना है, कैसे इन्हें सबक सिखाना है। सबसे पहली रीज़न कि लोग आपको इग्नोर करते क्यों हैं। नंबर 1, लो फाइनेंशियल स्टेट। देखें, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, जब आपका फाइनेंशियल स्टेट डाउन होता है, तो आप माशी तौर पर गरीब होते हैं, तो लोगों की नज़रों में आपकी कोई अहमियत नहीं होती। वो आपको इग्नोर करते हैं क्योंकि लोग सिर्फ उनके करीब रहना चाहते हैं जिनसे उनको कोई फ़ायदा हासिल होता है। जब आपके पास पैसा ही नहीं होता तो वो मफाद तो ख़त्म हो जाता है। ऑलमोस्ट रिश्ता भी कहते हैं ना कि कदम उधर जिधर फ़ायदा है। और वैसे भी हमारी सोसाइटी में, हमारे रिश्तेदारों और ख़ानदानों में अक्सर इज़्ज़त पैसे के साथ नापी जाती है। जब इंसान माली तौर पर कमज़ोर होता है ना, तो लोग की बातों को अहमियत नहीं देते, और कुछ लोग तो इस डर से भी आपको इग्नोर करते हैं और आपसे दूर दूर रहते हैं कि कहीं आप उनसे कर्ज या मदद ना मांग लें। इसलिए वो पहले से ही आपसे फासला बना लेते हैं और इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जब आप मुश्किलात में होते हैं तो अक्सर लोग आपकी बात को बोझ समझने लगते हैं। उन्हें सिर्फ कामयाब लोगों की कहानियाँ दिलचस्प लगती हैं, और वो लोग आपकी मौजूदा हालत से फैसले करते हैं, आपकी सलाहियत से नहीं। रीज़न नंबर 2, कंसीडर यूर सेल्फ लेस देम इन्फीरियर। यानी खुद को आप कमतर समझते हैं। देखिए, जब आप खुद को लोगों के सामने कमतर समझते हैं, ना तो लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं और ना रिस्पेक्ट करते हैं। याद रखिए, कोई आपकी उस वक़्त तक इज़्ज़त नहीं करेगा जब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अपनी खुद की वैल्यू को, अपनी वेल्थ को समझें। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो आपने बिला वजह उसके पीछे पीछे नहीं जाना। जिस दिन आप अपनी वैल्यू को समझेंगे ना, उस दिन के बाद से ही दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी। रीज़न नंबर 3, यू क्लिंग टू पीपल। यानी आप दूसरों के पीछे पीछे जब हद से ज़्यादा पड़ जाते हैं ना, लोगों को मैसेज करना, कॉल करना, ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें तवज्जो देते हैं ना, तब भी लोग आपसे बेजार होने लगते हैं। और एक
बेसिक रीज़न जिसकी वजह से लोग आपको इग्नोर करते हैं वो ये है कि सामने वाला आपको अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहता है, यानी वो देखना चाहता है कि उसके इग्नोर करने से आपको कितना दर्द होता है। वो इग्नोर करने वाली बंदी या बंदा ये चाहता है कि आप खुद से सवाल करें कि यार मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है, मैंने ऐसे क्या कर दिया है कि मुझे इग्नोर करने लगा है। और अगला बंदा ये चाहता है कि आप उसे मनाने की कोशिश करें, उसे बात करें, उससे पूछें कि वो आपको क्यों इग्नोर कर रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, उससे पूछने नहीं बैठ जाना। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो वो यहाँ भी आपको इग्नोर करेगा, क्योंकि लोगों को ना बड़ा मज़ा आ रहा होता है जब वो हमें इग्नोर कर रहे होते हैं, हम उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है। और यहीं पर आप गलती कर रहे होते हैं, आपने अपनी सफाई बार बार अगले को नहीं देनी। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है ना तो उसे करने दें, आप अनजान बन जाएं, आप ऐसा दिखाएं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तो आपको सब समझ आ रहा होता है, आपने उसको ऐसे दिखाना है, ऐसा रिएक्ट करना है, और फिर आपने उसे डबल इग्नोर करना है। अगले को ये लगे ऐसे करने से ना वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि चाल तो उसने चली थी, उल्टी उसी पर पड़ गई। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है ना तो वो इसलिए कर रहा है कि आपको परेशान करें और आप रिएक्ट करें। और जब आप परेशान नहीं होते ना, रिएक्ट नहीं करते, उल्टा उसे इग्नोर करें, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाता है, उसी की चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है। आप लोगों के साथ ना उन्हीं की ज़बान में बात करें। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आप भी इग्नोर करें, इन्हें ऐसा दिखाएं कि जब आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो इस बात को एक्सेप्ट करना सामने वाले के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब उसके इमोशन का किसी पर कोई फ़र्क ही ना पड़ेगा तो अब वो सोचेगा कि भाई इग्नोर तो मैं कर रही थी, इसको क्या हो गया। दरअसल उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़। बाज़ दफ़ा वो आपको इसलिए भी इग्नोर करते हैं कि आपकी नज़रों में वो खुद को ऊपर दिखा सके, वो आपको ये जिता सके कि आप उनके लिए कोई मानी नहीं रखते। याद रखें कि लोगों की इग्नोरेंस का जवाब इग्नोरेंस से ही दें, ना कि रिएक्ट करें कि बताओ ना यार क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। इस तरह की बचकानी हरकतें छोड़ दें, लोगों को उन्हीं की ज़बान में ही जवाब दें, उनको अपनी औकात दिखाएं, डबल इग्नोर करें। जब आपका कोई रिश्तेदार, आपका फैमिली मेम्बर या आपका कोई दोस्त आपको इग्नोर करता है ना तो आपके दिल में एक ही सवाल चलता है कि यार क्या मैं इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। मैं तो उसकी इतनी केयर करती हूँ, उसके काम भी आती हूँ, मैं तो उसके साथ लड़ाई भी नहीं करती, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, ये मुझे क्यों इग्नोर कर रही हैं। तो यही है ना साइकोलॉजी की गेम। वो चाहते हैं कि आप परेशान हो जाएं। आप ऐसे इंसान को इग्नोर कर सकते हैं जिसकी आप वैल्यू करते हैं? नहीं ना, नहीं करते ना। आप ऐसे इंसान को इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इससे साफ पता चलता है कि सामने वाले के लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं ऐसा जो बार बार उसको आपके पास आने पर मजबूर करे, जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर दे, वो उसे ये सोचने पर मजबूर कर दे कि यार इसको खो दिया ना तो मैं बहुत कुछ खो सकता हूँ, इससे अगर बिगाड़ी ना तो मेरा ही घाटा हो सकता है, मैं ऐसे रिश्ते कैसे ख़राब कर सकता हूँ, ये तो मेरे काम आ सकता है। इसलिए अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं, पैसा कमाएं, आप कुछ करके दिखाएं। आपको समझ आया ना कि लोग क्यों आपको इग्नोर करते हैं? इसलिए कि आपके पास कुछ है ही नहीं ऐसा जो उसको आपके पास बार बार लाने पर मजबूर करे। जब भी आपको कोई इग्नोर करे तो उसे डबल इग्नोर करें, उसे मनाने मत जाएं। ये बात याद रखें, उसके पीछे पीछे मत जाएं, उसे साइड पर हो जाएं। आपका ये बिहेवियर देखकर उसकी जो है ना अक्कड़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, और उसको ये रियलाइज़ करवाएं, उसको महसूस करवाएं कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। उसको ये महसूस करवाएं कि वो अगर आपकी वैल्यू नहीं करता ना तो आपकी नज़रों में भी उसकी कोई अहमियत नहीं।
देखें, जब आपके पल्ले कुछ होता है ना, तो लोग मजबूरी में भी आपकी इज़्ज़त करते हैं। आपको इग्नोर करने की तो कभी सोचते भी नहीं हैं, बल्कि आपसे रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपको वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर कोई आपको इग्नोर करता है ना, तो आपने ये दिखाकर सबक सिखाना है कि आपका वक्त और आपकी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है। आप हमेशा इतनी आसानी से हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हैं। आप बाकियों से अलग हैं, और अगर आपको कोई गलत तरीके से ट्रीट करता है ना, तो आप उसको ये शो करें कि आप जो है ना उसको आसानी से छोड़ के जा सकते हैं। ये ना सिर्फ आपको लोगों के दरमियान वैल्यूएबल बनाएगा, बल्कि इस तरह लोग आपको इग्नोर भी नहीं करेंगे। कि किसी के इग्नोर करने से आपको चाहे जितनी मर्जी तकलीफ़ हो रही हो ना, मगर फिर भी उसके सामने तवज्जो के भिखारी मत बने। उसको ये एहसास ना दिलाएं कि आप उसकी तवज्जो पाने के लिए बेताब हैं। उसे एहसास ही ना होने दें कि आपको ये इग्नोर करने से उसको कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। अगर आप उसके सामने अपनी परेशानी शो करेंगे ना, तो फिर इट्स मीन्स कि उसका काम हो गया, जो वो चाह रहा था उसने अचीव कर लिया, क्योंकि उसका मकसद ही यही था कि वो आपको परेशान करे। आपको इग्नोर करके आपने ये शो करना है कि आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इस तरह आप उनके सामने एक मजबूत इंसान नज़र आएंगे। आप उसे ये शो करें कि आप उससे उनसे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। अगर वो आपको इग्नोर कर भी रहा है, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो खुद ही आपकी वर्क को पहचानेगा कि हाँ भाई, इसकी भी कोई वैल्यू है। तो सब बातों की एक ही बात, आपने अपनी ज़िंदगी को वैल्यूएबल बनाना है, पैसा कमाना है और कुछ बन कर दिखाना है, ताकि लोग आपको इग्नोर ना कर सकें। और अगर आपको कोई इग्नोर करता भी है ना, तो आपने उसका जवाब डबल इग्नोरेंस से देना है। कुछ टाइम के बाद उसकी अक्ड़ खुद ही सेट हो जाएगी। सामने वाला 2-4 दिन तो अक्ड़ या घमंड में रहेगा कि अब बात आप उससे करेंगे, अब बात करेंगे बस, लेकिन आपने चुप हो जाना है और आपने इग्नोर पे इग्नोर करना है। फिर देखिएगा कि आपकी साइकोलॉजी ट्रिक्स कैसे काम नहीं आती, और वो खुद ही लाइन पे आ जाएगा। उम्मीद है कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।